हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम अनुपात समानुपात का प्रश्न लेकर उपस्थित है। देखिए, ये प्रश्न जो है सभी एग्जामों में कॉमन है, सभी एग्जामों में आते रहता है, इसलिए आज आप लोग के बीच लाया जा रहा है ताकि अपना समय बचाइए और पूरा नंबर लाइए। रेशियो एंड प्रेपोजिशन सभी को आना चाहिए। देखिए, तीन तरीका से ये बनता है, तीनों ट्रिकी विधि है। अगर आप लोग चाहते हैं तो तीनों विधि आप लोग के बीच बताया जाएगा। लेकिन देखिए, इसको मैं तीनों विधि से नहीं, सिर्फ एक विधि से बताऊंगा। देखिए, पहला प्रश्न जो होगा उसको तीनों विधि से बताऊंगा और आगे जो प्रश्न आएगा सिर्फ एक विधि से बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 7:9 है, 7:9 और B अनुपात C बराबर 15:7 हो, तो A अनुपात C क्या होगा। देखिए, कैसे इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे, तो चलिए हम लोग सीख लेते हैं। तो सबसे पहला विधि देखिए, पहला विधि हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे A B और C। A B C हम लोग A लिख लेंगे, B लिख लेंगे और C लिख लेंगे, और एक जगह हम लोग 7 लिखेंगे, B की जगह 9 लिखेंगे, B की जगह 9 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए, B की जगह 15 है तो B की जगह नीचे हम 15 लिख देंगे और C की जगह 7 है। तो देखिए, हमने सजा लिया है, तो देखिए यहाँ पर उल्टा एन विधि होता है। उल्टा पहला विधि बता रहे हैं कि उल्टा एन विधि से आप लोग यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। उल्टा एन विधि आप लोग का हो गया, ये आप लोग जानते होंगे। तो देखिए, 7 में 15 से गुणा कर दीजिए तो 15 सते 105 हो गया। अब 15 नवा कर दिए तो 135 हो गया और 9 सते हो गया 63। तो देखिए, A अनुपात C हमारा निकल गया, A अनुपात C निकल गया 105 और 63। और इसको छोटा कीजिएगा, देखिए 21 में दोनों आता है तो ये हो जाएगा 5 और ये होगा 3। देखिए, इसका आंसर जो होगा वो 5:3 होगा। देखिए, पहला विधि हम लोगों ने सीखा। आइए दूसरा विधि हम लोग चलते हैं, बहुत ही शॉर्ट है। दूसरा विधि आप लोग सीख लीजिए। देखिए, इसको भी A लिख लीजिए, B लिख लीजिए और C लिख दीजिए और उसको वैसे ही सजा लीजिए। 9 हो गया, 15 हो गया और 7 हो गया। देखिए, उसको ऐसे ही सजा लेना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो 9 है, यहाँ पर देखिए खाली स्थान है और यहाँ पर खाली स्थान है, तो जो आगे है उसी को लिख दीजिए। जो आगे है, जो सामने है, बस उसी को लिख देना है। तो 9 को 9 लिख दिए। देखिए, आगे में यहाँ पर 15 है तो आगे में भी हम लोग 15 कर देंगे, बस इसको गुणा कर देंगे। देखिए, 105 आ जाएगा, यहाँ पर 135 आ जाएगा और यहाँ पर 63। देखिए, दोनों हमारा जो है वो बराबर हो गया, मतलब कि अनुपात में 5:3 आ जाएगा। तो पहला टाइप और दूसरा टाइप। आइए हम तीसरा टाइप भी सीखेंगे। तो तीसरा टाइप भी बहुत ही आसान है। तीसरा टाइप हम लोग कैसे इस प्रश्न को बनाएंगे, तो देखिए, सबसे पहले 7:9 ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद लिख लेंगे 15:7। 15:7 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये B, ये जो है ये भाग जो है वो B है, ये जो भाग B है। अब हम लोग को B को बराबर कर देना है, B को बराबर कर देना है। तो दोनों को हम लोग बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कर देते हैं 9 से और यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर 15 से और यहाँ पर 9 से। तो यहाँ पर कर देते हैं 15 से, यहाँ पर 15 से कर देंगे तो 135 हो जाएगा और यहाँ पर 9 कर देंगे तो 135 हो जाएगा। तो देखिए, फिर हमारा उतना ही आंसर आएगा। देखिए, इसको गुना कर दिए तो इसको गुना कीजिएगा तो 105 आ जाएगा। और देखिए, इसको गुना कीजिएगा, देखिए 15 से 9 में कीजिएगा 135 आ जाएगा। और देखिए, दूसरा में करेंगे तो
9 15 करेंगे तो 135 आ जाएगा और 9 सते 63 आ जाएगा। तो देखिए ये जो है हमारा b बराबर हम लोग कर दिए, b को बराबर कर दिए, मतलब कि 105 b 135 80 63। तो देखिए हमारा वही अनुपात जो है जो टाइप 1 में आया, टाइप 2 में आया और टाइप 3 में आया। इसको और भी टाइप बनता है तो आप लोग अगर आता है तो आप हमें हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां पर भेज सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है, यदि a अनुपात b बराबर 5:7 और b अनुपात c बराबर 6:7 हो तो a b c क्या होगा। तो चलिए आइए इस प्रश्न को दूसरा टाइप जो हमने बताया था उसी के हिसाब से आज आप लोग बताया जाएगा। तो डायरेक्ट आप लोग a b और c लिख देना है और एक जगह 5 है और b के जगह 7 है, यही आप लोग को बस सजाने आना चाहिए। b के जगह 6 है और c के जगह 7 है। बस देखिए आगे और पीछे बस देखना है कि जो खाली है उसको आगे वाला हमको ले लेना है। तो इसको आगे वाला भी वही, आगे वाला वही है और इसके आगे वाला ई है। तो देखिए बस आप लोग को गुना कर देना है, 30 हो जाएगा, 42 हो जाएगा और 49 हो जाएगा। अगर छोटा होता है कटेगा तो हम कटा देंगे, नहीं तो हम ए हमारा आ गया 30, बी आ गया 42 और सी आ गया 49। तो इस तरह से ए बी सी हम लोगों ने निकाल लिया है। इसी तरह से आप लोगों को बनाना है और अपना समय को बचाना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है और b अनुपात c बराबर 5:7 है तो a अनुपात c क्या होगा। देखिए ये भी पिछला सवाल जैसा ही है, इसको देखिए अवश्य आंसर आप लोग को आ जाएगा। तो a है, b है और c है, 2:3 है और 5:7 है। बस सामने वाला लिखते जाना है और आप लोग का आंसर आते जाएगा। देखिए कितना जल्दी, और a अनुपात c कह रहा है तो a अनुपात c हमारा है, a है 10 और c है 21। देखिए कितना जल्दी और कितना आसानी से हम इस प्रश्न को हल कर पा रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरह का अगर आप लोग को आता है तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं आता है तो आप लोग एक बार जरूर सीख लीजिए ताकि आप लोग का एग्जाम जो आ रहा है उसमें मदद करे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। देखिए चौथा प्रश्न लेकर उपस्थित है, ये सवाल वही है लेकिन थोड़ा सा हट के है, आप लोग को बस समझना है और आंसर कर देना है। वो क्वेश्चन है यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c है तो a अनुपात c ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी इस प्रश्न को हल करना है। कह रहा है कि 2a बराबर 3b है, 3b है और 4b बराबर और 5c है। इसको आप लोग को हल करने आना चाहिए, आप लोग को डायरेक्ट नहीं लिख देना है। देखिए कैसे इसको हल करेंगे, इसको भी a अनुपात b अनुपात c कर दीजिए। देखिए 2a बराबर 3b है तो b है तो इसको बराबर e है तो यहाँ पर 3 कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए। बस यहाँ पर उलट देना है आप लोग को कि यहाँ पर जो इसका है वो इसका हो जाएगा और जो इसका है जो इसका हो जाएगा। बस आप लोग को उलट देना है। और 5c तो 5c 5 को आगे कर दीजिए और 4 को बाहर कर दीजिए, c को बदल दीजिए, b वाला c में चल जाएगा और c वाला b में चल जाएगा। बस सामने वाला लिखते जाइए, सामने वाला बस लिख देना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो a अनुपात c कह रहा है, a अनुपात c तो देखिए a हमारे पास 15 आएगा और c 8 आएगा। तो देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी आप लोग इस प्रश्न को बनाइएगा। अगर इसको डायरेक्ट लिखते तो आप लोग को गलत होना ही होना है। आप लोग बना के देखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो 15:8 ही आएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड पांचवा प्रश्न जो है आप लोग के बीच है
पांचवा प्रश्न है आप लोगों के बीच की, यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z तो x y z क्या होगा। आइए हम बनाते हैं। तो x बराबर 1/3y है और y बराबर है 1/2z है। तो डायरेक्ट आप लोग उल्टा n का मेथड जो अपनाते थे, उल्टा n को मेथड अपनाते थे, बस वही अपना देना है। तो देखिए a यहाँ पर हो गया तो a 1 हो गया और b जो हो गया वो 3 हो गया और जो c हो गया गुना कर दीजिए वो 6 हो गया। तो यही आपको का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए हम अगर आपको बैठा के दिखाते हैं तो अगर z बराबर 6 है तो y बराबर 6/2 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो देखिए आधा है और उसी को अगर यहाँ पर 1/3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीका से इस प्रश्न को बहुत ही जल्दी और आसानी से बनाना है। आगे बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। तो छठा प्रश्न लेकर उपस्थित है। देखिए ये चार जो है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में भी घबराना नहीं है, डायरेक्ट वही मेथड अपनाना है और आंसर आप लोग को कदमों में होगा। ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है और सी अनुपात डी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो डायरेक्ट वही आप लोग को अपनाना है, ए बी सी और डी वही लिखना है और इसको सजा लीजिए। तो सजाना है 3 और 4 और यहाँ पर है 5:6 और यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए और जिसके सामने है बस उसको लिखते जाइए। इसके सामने 3 है और इसके सामने 4 है, इसके सामने 5 है और इसके सामने 5 है। बस आप 24 दूनी 48 हो गया और यहाँ पर देखिए 20 दूनी 40 हो गया और 15 दूनी 30 हो गया और यहाँ पर 15 हो गया। और इसको कह रहा है कि अगर छोटा होता है तो छोटा आप लोग कर सकते हैं, अगर छोटा नहीं होता है तो डायरेक्ट आप लोग का आंसर आएगा। तो पहले कह रहा है कि डी, तो डी हमारे पास 48 है और कह रहा है कि सी, तो सी 40 है और बी है 30 और ए है 15। तो इतना आप लोग का जो है वो आंसर हो जाएगा। फ्रेंड अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पर कि यदि ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इसको भी हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले वही विधि आप लोग को निकालना है। 2:3 है और 4:5 है, बस ये आप लोग को छोड़ना नहीं है। 4 दूनी 8 हो गया और ये 12 हो गया और ये हो गया 15। देखिए ए बी सी हम लोग कितना फास्ट हम लोग निकाले हैं। अब कह रहा है देखिए कि ए स्क्वायर बराबर था 8 के स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64। अब बी स्क्वायर बराबर कर 12 तो 144 हो जाएगा और BC का मान कह रहा है तो दोनों के BC बराबर दोनों को गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 180। तो छोटा होता है तो कर लीजिए। तो 64:144:180। देखिए सभी जो है वो 4 से विभाजित होता है। तो 4 से विभाजित होगा तो 16 चौके 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36 चौके हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 45 चौके 180। तो इतना जो होगा वो उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड 8वां प्रश्न भी आप लोग के बीच लाए हैं। देखिए इसमें 5 अनुपात दिया हुआ है और कैसे इसको बनाना है आज आप लोग के बीच सिखाया जाएगा कि कैसे इसको भी फास्ट तरीका से बनाया जाएगा। देखिए इसको ए अनुपात बी बराबर 1:2 है, BC बराबर 3:4 है, CD बराबर 6:9 है तथा DC बराबर 12:16 है। तो ABCD और E ज्ञात करना है। कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे आइए सीख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अनुपात में ही हम छोटा कर देंगे। तो देखिए 1:2 है हमारा मतलब कि छोटा है,
3:4 देखिए नहीं कटेगा, लेकिन 6:9 है वो तो दोनों जो है वो 3 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर हम लोग यहीं पर छोटा कर लेंगे 2 अनुपात, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो सी डी को हम लोग बदल दिए 2:3 में। और देखिए इसको भी हम लोग बदल देंगे, दोनों 4 से विभाजित हो जाता है, तो ये हो जाता है 3 चौके 12 और 4 चौके 16। देखिए हम लोग इसको भी विभाजित छोटा कर लिए ताकि हम लोग को गुणा करने में आसानी हो और जल्दी सा हमारा सवाल को बन जाए। तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। तो ए बी बराबर हमारे पास 1:2 दिया हुआ है, बी सी बराबर 3:4 दिया है, सी डी बराबर हम लोग 2 और 3 निकाले हैं, और डी ई बराबर हम लोग निकाले हैं 3 और 4। देखिए हम लोग छोटा कर दिए हैं, हम लोग का आंसर आएगा। देखिए सामने वाला बस लिखते जाइए, सामने वाला बस लिखते जाना। इसके सामने 3 है, इसके सामने 4 है, इसके सामने 4 है, इसके सामने 3 है, इसके सामने 2 है, 2 है, इसके सामने 3 है, 3 है और 3 है। देखिए अब गुना करते जाइए, आप लोग को छोटा हो गया, अब गुना आराम से कर सकते हैं। ये 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ पर अब 12 लिख देंगे, यहाँ पर 6 6 18, 18 दूनी 36 हो गया। और आगे देखिए यहाँ पर 6 चौके 24 है, 24 दूनी 48 हो गया, और यहाँ पर 9 चौके 36 है, 36 दूनी 72 हो गया। यहाँ से देखिए 12 चौके 48, 48 दूनी 96 हो जाएगा। अगर छोटा हो रहा है तो और इसको छोटा कर सकते हैं। तो देखिए ये सभी जो है वो 4 से विभाजित हो रहा है, तो 4 से विभाजित हो रहा है, तो इसको हम लोग 4 से विभाजित कर लेंगे। तो आइए करते हैं 4 से विभाजित। देखिए ये हो जाएगा 3, 4 से विभाजित करेंगे तो 9 चौक 36, 4 से करेंगे तो देखिए 12 चौक 48 हो जाएगा, और इसको 4 से करेंगे तो 18 चौक 72 होता है, और इसको अगर 4 से करेंगे तो 12 ये हो जाएगा। देखिए 24 और 4 ये 24 हो जाएगा। तो देखिए कितना ए बी सी डी और ई सभी को हम लोगों ने निकाल लिया है, मात्र 2 मिनट से भी कम समय इस पर लगा होगा। तो ए बी सी डी बड़ा रहे तो आप लोगों को कैसे छोटा करना है, देखिए आप लोग आज आप लोग पूरा देखिएगा तो जरूर सीख जाइएगा। तो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच के ए अनुपात बी बराबर 2:9:1:3 है, बी अनुपात सी बराबर 2/7 और है 5/14, और सी अनुपात डी बराबर 7/10 और 3:5 है। तो ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बट्टा में रहे इसको रेशियो हम लोग कैसे बनाएंगे, ये भी आप लोग को बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताया जा रहा है, तो आइए सीख लीजिए। तो ए अनुपात बी है 2/9:1/3। तो देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए, 9 और 3 की एलसीएम ले लीजिए तो 9, और ऊपर में कर दीजिए भाग, तो ये ऊपर में हो जाएगा 2 और इसको हो जाएगा 3, ऊपर में हो जाएगा 3। तो ए बराबर 2 हो गया और बी बराबर 3 हो गया। उसी तरह हम लोग बी और सी को निकालेंगे तो 2/7 और ये हो जाएगा 5/14, इसको में हो जाएगा 14। यहाँ से देखेंगे तो 4:5 हो जाएगा, और यहाँ पर सी अनुपात डी हम लोग देखेंगे तो 3 यहाँ पर देखिए 7/10 है और 3/5 है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6। तो ए बी सी डी हम लोगों ने निकाल लिया है। तो जो निकाला है उसको हम लोग लिख लेंगे कि ए अनुपात बी बराबर हमारे पास आ गया 2:3, और यहाँ पर बी अनुपात सी बराबर हमारे पास आया है देखिए 4:5, और सी अनुपात डी बराबर हमारे पास आया है यहाँ पर 7:6। तो देखिए यहाँ पर जो है डी अनुपात सी है, यहाँ पर है सी अनुपात डी है। आइए हम लोग इस प्रश्न को भी हल करते हैं।
तो सबसे पहले ए है, बी है, सी है और डी है, और इसको हम लोग को छोड़ना नहीं है क्योंकि हमारे पास ये जो है ये रामबाण है, इसको हमको लेकर ही चलना है, तभी इस प्रश्न का हल हो पाएगा। तो ए बी हम लोग निकाले हैं 2:3, बी सी निकाले हैं 4:5 और सी डी निकाले हैं 7:6। और सामने वाला लिखते चल जाइए, सामने वाला लिख दीजिए, 7 हो गया, ये 7 हो गया, और इसको गुना कर देना है। तो 7 चौक 28 दूनी 56 हो गया, 56 हो गया। और देखिए यहाँ पर 7 चौक 28 हो गया, 28 दिया हम लोग कर देंगे, 8 16 24 84 हो, सॉरी 56 और 24 हो जाएगा 84, सही है 84 हो जाएगा। और ये 7 5 35 5 105 हो जाएगा, और 6 5 30 दिया 90 हो जाएगा। तो हम लोगों ने निकाल लिया ए बी सी डी का मान। देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी इस प्रश्न को भी हम लोगों ने हल कर लिया है। तो ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। और बढ़ते हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर, तो वो भी बहुत आप लोग को मजेदार क्वेश्चन है, तो इसलिए सीख लेते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आज आप लोग के बीच है कि रेशियो का सवाल है और लास्ट प्रश्न है। तो 10वां प्रश्न है कि A/B बराबर 1:2 है, B/C बराबर है 2:3 और C/D बराबर 3:4 है। तो निकालना है कि BC माइनस AD बटा में BC प्लस AD। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ABCD सभी का मान हम लोग निकालेंगे। ABCD का मान हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। BC है 2 3 और CD जो है वो 3 4 है। और इसको हम लोग जैसे प्रक्रिया करते हैं वैसे ही हम लोग करते जाएंगे। यहाँ पर 3 है, और देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। अब हम लोग निकालेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ से 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 दूनी 18 हो गया, और 6 12 24 हो गया। तो ABCD का हम लोग मान हम लोग निकालेंगे। अगर छोटा होता है तो यहीं पर हम लोग छोटा कर लेंगे। तो देखिए सभी 6 से विभाजित हो जाता है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौके 24। हमारा अनुपात निकल गया। A बराबर 1 है, B बराबर 2 है, C बराबर 3 है और D बराबर 4 है। तो आइए कहता है क्वेश्चन के अनुसार BC, तो B 2 है और C 3 है। तो BC को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और AD, A 1 है और D 4 है, तो हम यहाँ से घटा लेंगे। और वही चीज नीचे है, बस यहाँ पर जोड़ है। तो यहाँ पर एक बार घटा दिए और एक बार हम लोग जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 10। तो 2/10 हो जाएगा, 1/5। यही हमारा जो है उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीका से रेशियो का सवाल का आज आप लोग को भी ट्रिक दिया गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का बताइएगा कि और कौन से टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए, ताकि आप लोग को अगले वीडियो में उपलब्ध कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।